हेलो। आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम। सबसे पहले एनिमल किंगडम में हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ द बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। अब जानते हैं कि एनिमल किंगडम में हम डॉग्स कैट्स को रखते हैं, लेकिन इसके अलावा एनिमल किंगडम में कौन कौन से जानवर होते हैं और क्या उनकी प्रॉपर्टी है कि उन्हें इस किंगडम में रखा गया है। लेट्स डिस्कस दैट। सो द फर्स्ट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले एनिमल किंगडम को हम अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं सो दैट उनका स्टडी आसान हो जाए। इन ग्रुप्स को हम फाइलम कहते हैं। वी कॉल दीज ग्रुप्स फाइलम। सो देयर आर रफली अबाउट 10 to 11 फाइलम्स इन द एनिमल किंगडम। इनको डिफरेंट ग्रुप्स में डालने का पहला जो बेसिस है दैट इज़ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ऑर्गेनिज्म सेल्यूलर है कि उसमें टिश्यू प्रेजेंट है, ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है। सो दिस इज कॉल्ड द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द सेकेंड थिंग इज लेट्स से सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि ब्लड फ्लो आर्टरीज के अंदर होता है या ओपन कैविटी में होता है, विच वी कॉल द ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अलावा बॉडी सिमेट्री। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं कि आप उन्हें किसी भी प्लेन में डिवाइड कर दें, दे विल फॉर्म टू इक्वल हाफ्स। दे आर कॉल्ड रेडियली सिमेट्रिकल। और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि आप उन्हें जब डिवाइड करते हैं दे विल ओनली डिवाइड इन इक्वल हाफ्स इन ओनली वन प्लेन। इनको हम बायलेटरली सिमेट्रिकल कहते हैं। और कुछ जानवर को आप किसी भी प्लेन में डिवाइड नहीं कर सकते, इन्हें असिमेट्रिकल कहते हैं। तो बॉडी सिमेट्री भी एक इम्पॉर्टेंट बेसिस है क्लासिफिकेशन के लिए। इसके अलावा जर्म लेयर्स। नाउ जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो पहला सेल हमारा बनता है जाइगोट। जाइगोट विल फॉर्म 3 germ layers जिनको हम कहते हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। इफ एन ऑर्गेनिज्म हैज़ ऑल द 3 layers तो हम उन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। बहुत सारे प्रिमिटिव एनिमल्स ऐसे होते हैं जो जाइगोट से सिर्फ 2 germ layers बना सकते हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। देयर इज नो मीजोडर्म प्रेजेंट। जब आपके पास 2 ही germ layers प्रेजेंट होती हैं इन्हें हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। These layers will finally form all the body parts. The next basis of classification is presence of coelom. Coelom का मतलब होता है body cavity. Body cavity. So इसको हम बहुत डिफरेंट तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपकी बॉडी है। बॉडी की जो आउटरमोस्ट स्किन है और इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके बीच में बहुत सारा खाली स्पेस होता है बिटवीन द मसल्स एंड द बॉडी एंड द स्किन। दिस बॉडी कैविटी इज नोन एज ए सीलोम। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इफ़ दिस इज़ योर बॉडी और यहाँ पर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है द गट, तो इसके और बाकी हिस्सों के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है इसको भी हम सीलोम के नाम से जानते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सीलोम एब्सेंट है तो हम उसे असीलोमेट कहते हैं। अगर किसी में प्रेजेंट है तो उसे हम सीलोमेट कहते हैं। और एक कंडीशन होती है जिसमें हम कहते हैं कि फॉल्स सीलोम प्रेजेंट है, दैट इज़ नोन एज स्यूडो सीलोमेट। तो इस बेसिस पे भी ऑर्गेनिज्म को हम अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। ज़्यादातर लोअर ऑर्गेनिज्म में बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है। जैसे जैसे आप हायर ऑर्गेनिज्म में जाते हैं द बॉडी इज सेगमेंटेड इनटू अ हेड, अ नेक, अ थॉरिक्स, एब्डोमेन एंड लिम्स। दिस इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना। सेगमेंटेशन एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी हो सकती है। फाइनली वी हैव नोटोकॉर्ड। हायर ऑर्गेनिज्म में पीठ की तरफ ऑन द डॉर्सल साइड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और जिसके साथ मसल्स अटैच करते हैं। इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है उनको हम कॉर्डेट्स कहते हैं और जिनमें एब्सेंट होता है उन्हें हम नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। सो विल डिस्कस दैट। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दिस इज एन एनिमल जिसको हम पोरीफेरा कहते हैं। वी कॉल इट पोरीफेरा। इन पोरीफेरा देयर इज नो टिश्यू प्रेजेंट, देयर इज नो मस्कुलर टिश्यू, देयर इज नो नर्वस टिश्यू, देयर आर ओनली इंडिविजुअल सेल्स प्रेजेंट। जैसे कि ये सेल्स कोएनोसाइट सेल्स हैं, कुछ हमारे पास स्पिक्यूल्स हैं, कुछ हमारे पास आर्कियोसाइट्स हैं। सो सेपरेट सेल्स हैं जिनके अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं। इसको हम सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। देन वी हैव अ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सेल्स आर डिवाइडेड इनटू टिश्यूज एंड टिश्यूज साथ में मिलके कोई काम करते हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव एपिडर्मिस जो प्रोटेक्टिव लेयर है, यू हैव गैस्ट्रोडर्मिस
जो आपकी गट को इंटरलाइन करती है, दिस इज कॉल्ड द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन यू हैव द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे आपके पास ब्रेन है, हार्ट है, स्टमक है, किडनी है, ब्लैडर है। दिस इज नोन एज द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड फाइनली यू हैव द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे यू हैव अ स्केलेटल सिस्टम, you have a circulatory system, a respiratory system, nervous system, lymphatic system, digestive system, excretory system. तो हमारे पास muscular system, right? So we have different systems in the body. This is known as the organ system level of organization. आज के लिए इतना ही करते हैं. Thank you and have a nice day.